तो हम लोग आज मिलते हैं शुभम से। शुभम, ये बताइए आप इंस्टीट्यूट में कब से जुड़े हुए हैं? सागर इंस्टीट्यूट से हम जुड़े हुए हैं नवंबर 2024 से। रेगुलर है उस टाइम से। इंस्टीट्यूट में जब से जुड़े हो तब से शुरू से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करने में आपको कितने मंथ लगे? हार्डली 7 मंथ लगा था, टोटल 7 मंथ में कंप्लीट हो गया था। और सेट प्रैक्टिस आप कब कितने महीने से कर रहे हैं? सेट प्रैक्टिस जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था तब भी कर रहे थे, तो करीब करीब 1.5-2 साल हो गया सेट प्रैक्टिस को। आप बताइए शुभम, इन 1.5-2 सालों में आपका किस किस एग्ज़ाम में रिजल्ट आया? सबसे पहले हम सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर हुए थे, तो उसमें प्री में भी आया, मेंस में मेरा 1 नंबर से रह गया। और उसी साल 25 में भी ये सेक्शन एक कंट्रोलर। नंबर जो रह गया शुभम, ये किस चीज़ में रह गया? किस चीज़ में एक नंबर आपका कम आया जिससे रिजल्ट नहीं हो पाया? कितना नंबर था आपका उसमें? टोटल सर 308 नंबर था। और कितने में क्वालिफाई हुआ? 309 पे। ये मेंस का है। हाँ। अगर 309 आता तो आप सर्विस में होते। हाँ, एक नंबर आपका रह गया, ये एक नंबर किस चीज़ में रह गया? ओवरऑल सर अगर देखें तो एक मतलब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले लिए थे हम, जिसमें वजह से अगर लगता है ऐसा कि नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, उस वजह से नहीं हो पाया। ठीक, दूसरा आप अटेम्प्ट लिए हैं, सीजीएल दोबारा एग्जाम दिए ना? सर इस साल होगा। इस साल होगा तो पीटी तो दे आए हो ना? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है अभी PT। पीटी होने वाला है, कब उसका तैयारी कैसे चल रहा है? सही चल रहा है। अभी जो सेट प्रैक्टिस हो रहा है उसमें कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं? 23+ आ जाते हैं 25 में। 25 में 23 मार्क्स आ आ जाते जाता हैं। और रीजनिंग में कितना आ रहा है? है। रीजनिंग में भी सेम ही है, 23 इंग्लिश प्लस में कितना जाता है? इंग्लिश में 20 के आसपास जाता है। तो 20। वो हो गया पहला वाला सीजीएल का कहानी हम लोग के पास कि एक नंबर के लिए रह गया, अभी एग्जाम होना है, उसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। हम्म। और ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम कौन सा आपने दिया? फिर उसी साल सेक्शन कंट्रोलर दिए थे, जिसमें कि मेरा स्कोर था 93 आउट ऑफ 100। 100 में 93 मार्क्स इन्होंने अचीव किया। मैथ का कितना क्वेश्चन था? मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल 85 क्वेश्चन थे। और उसमें कितना मार्क्स आया? में मेरा 79 सही था। 79 सही हुआ दोनों हम्म। मिलाकर। हम्म। और उसमें क्या हुआ फिर? उसका सर कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था। कितना गया? 97। 97। और आपका कितना था? 93। मतलब इसमें भी 4 मार्क्स रह ही गया। हम्म। तो ये 4 मार्क्स के लिए क्या जिम्मेदार है आपकी नज़रों में? सर सिली मिस्टेक और एक खास चैप्टर जो था नहीं पढ़ के गए थे मैथ कौन? में, एडवांस प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया जो आपका छूट गया। हम्म। कितना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था उसमें? तीन था, तीनों एडवांस प्रोबेबिलिटी था। अच्छा, तीनों था और तीनों एडवांस प्रोबेबिलिटी था ना, हम्म। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं थे। इस वजह से लगता है कि नहीं हो पाया। हम्म। तो इसके इसके प्रोबेबिलिटी के लिए अभी आप कुछ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी के लिए हम ऐसे तो 1-2 बार पढ़ चुके हैं, इस बार भी एनटीपीसी मेंस के लिए जा रहे हैं तो पढ़ के जा रहे हैं उसको। हम्म। चलिए, उसके बाद कौन सा एग्जाम आया? अभी 2026 में टोटल हम 3 एग्जाम दे चुके हैं, तीनों में मेरा रिजल्ट है प्री। और मेंस, एक में मेंस भी है। हम्म। पहला है हमारा मेरा बिहार एसआई में, उसका प्री क्लियर हो गया। मेंस दिए, मेंस भी क्लियर है अब। प्री और मेंस दोनों दरोगा का क्लियर है शुभम का। और फिर से रेलवे की तरफ से जो आता है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, हम्म, उसमें भी मेरा 87 स्कोर है आउट ऑफ 100। इसमें मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर है, 60 आउट ऑफ 60। फिर एनटीपीसी में ही एक अंडर ग्रेजुएट है, उसमें भी मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर है और ओवरऑल स्कोर 87 है, इसमें भी सेम सेम। तो अभी आप दरोगा वाले को फोकस कर रहे हैं या सीजीएल को? अभी तो एनटीपीसी मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, एनटीपीसी मेंस सबसे पहले आ रहा है, उसकी हाँ। तैयारी में आप लगे हुए हैं। तो मेंस के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? तो सर मेरा जो अभी मेन फोकस है, मैथ और रीजनिंग हो जा रहा है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें सर मेजर पोर्शन आता है करंट अफेयर्स से, करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता आप जो नए लड़के अभी आ रहे हैं +2 पास करके, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपका मैसेज क्या है उनके लिए? वैसे बच्चे जो +2 करके आ रहे हैं, मेरा सीधा सीधा उनसे मैसेज यही रहेगा कि आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बहुत सारे चीज, आप एक तो आपका टाइम बचेगा, अदर्स टीचर को आपको मतलब अ, ये आपको ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 2 से 3 दिन क्लास करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये और भी टीचर संस्थानों से क्यों ये बेहतर है। यहाँ पे टीचर अवेलेबिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कभी भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर कि कभी भी सर अवेलेबल होते हैं क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए।
ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से? तो हम लोगों की तरफ से अभी शुभम को ढेर सारी बधाई कि इनका रिजल्ट फाइनल हो जाए। रिजल्ट फाइनल होने के बाद फिर से हम लोग इनका इंटरव्यू लेंगे और उस टाइम समझेंगे इनके विचारों को कि सफल होने के बाद इनके विचार कैसे रहते हैं बाकी लड़कों के लिए। तो शुभम, और कुछ? और कुछ तो खास नहीं है, बस तो दरोगा को फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? सर क्योंकि मेंस तो उसमें भी तुम आपका आ गया है, सर तो उसमें क्यों नहीं फोकस है? फिजिकल है सर, फिजिकल है बस, उसमें पढ़ाई फिजिकल है, फिजिकल में ये दौड़ नहीं पा रहे हैं, मेन है ये। तो अभी एनटीपीसी को फोकस किए हुए हो। जी, चलो ठीक है, ठीक मिलते हैं हम।